नमस्कार। आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं काला जीरा राइस, जिसके नाम पर एक विवाद शुरू हुआ है। उड़ीसा के कोड़ापुट में काला जीरा राइस का जीआई टैग एक एफपीओ है जो जैविक श्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसके नाम पर अलॉट किया गया है और इसको ऑब्जेक्शन मिल रहा है कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा फाउंडेशन जिनका हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था, स्वामीनाथन साहब के नाम पे बना हुआ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इसने ऑब्जेक्ट किया है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का कहना है कि अगर आप जीआई टैग जैसा इम्पोर्टेंट चीज़ किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर का है, पीओ को अभी तक तो लोग कोऑपरेटिव सेक्टर का एक हाइब्रिड मॉडल मानते थे कि प्राइवेट लिमिटेड और कोऑपरेटिव सेक्टर का एक हाइब्रिड है, बट ओवरऑल इसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो रजिस्ट्रेशन है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता है और कई लोग इसको प्राइवेट कंपनी के जैसा भी मानते हैं। तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का ऐसा कहना है कि अगर एक कंपनी के नाते इसको जीआई टैग को दिया गया तो बाकी किसानों के हित की रक्षा कैसे होगी, ये एक डाउट क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जीआई टैग होता क्या है, और जीआई टैग अगर एक एफपीओ या एक इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म नहीं ले सकती थी तो लेना किसको था। तो उनका ऐसा था कहना कि अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी जैसे वहाँ का कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जैसे इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरीके से सरकार के अंदर होते हैं और वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, एक ब्लॉक, एक जिले, एक राज्य के किसानों के हित की रक्षा करते हैं, अगर उन्हें मिलता तो ज़्यादा फायदा होता। बट फिर भी ये जीआई टैग क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करूं कि जीआई टैग क्या है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी एक सर्टेन प्रोडक्ट को, एक सर्टेन उत्पाद को वो दिया जाता है जिससे कि वो ग्लोबल फेनोमेना में, ग्लोबल लेवल पे अपनी ब्रांडिंग कर सकें। और इसका जो शुरुआत होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको शुरू किया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट 2003 में हुआ। और आप देखते हैं कि पूरे देश में तरह तरह के उत्पाद को एक सर्टेन एरिया से अटैच किया गया, जिससे कि उनको एक फीलिंग भी आती है कि इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का हमारे ही एरिया से, हमारे ही गांव से, हमारे ही राज्य से पहचान है और पूरे विश्व में उन्हें ब्रांडिंग करने में आसानी होती है। तो ये एक अपने आप में यूनिक चीज़ होता है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। एक टोटल पूरी की पूरी प्रक्रिया है, अप्लाई होता है, अप्लाई के बाद उसे पब्लिश किया जाता है। अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन पुट करें, उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन है उसका वेरिफिकेशन होता है, तत्पश्चात ये 10 साल के लिए जीआई टैग होने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपको ताउम्र उसका अधिकार दिया जाता है। ये 10 साल के लिए होता है, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल होता है। तो ये एक बड़ी बात होगी। देखना ये है जो कि काला नमक कहें या फिर काला जीरा राइस कहें, काला राइस कहें, बीच में तरह तरह की चीज़ें आते रहती हैं कि शुगर के लिए बढ़िया है या फिर अदर न्यूट्रिशन, जिंक, आयरन इसमें ज़्यादा हैं। इसको लेके कहीं कहीं जो यूपी का सिद्धार्थनगर इलाका है जिसे काला नमक चावल, देखो दोनों का अंतर समझेंगे आप, वो काला नमक है, ये काला जीरा राइस है। तो एक चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री से जुड़ के चीज़ें आती हैं। ग्लोबल जो कुछ ऐसे देश हैं, वियतनाम, जापान, ताइवान, सिंगापुर, इन सब जगह पे इसका एक ठीक ठाक डिमांड होता है। अब आगे चल के ये जीआई टैग जो जैविक श्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसके नाम पे बना रहता है या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्शंस के बाद इसको आगे निरस्त किया जा सकता है या उसमें कुछ स्पेशल क्लाउज जोड़े जा सकते हैं, ये आगे देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।